गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं राजेश टांगरा आपके सामने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जिसके थ्रू हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको लेके प्रेजेंट हुआ हूँ। तो हम करते हैं स्टार्ट। पहले हम कर रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एज यू नो दैट जो हमारा रेट ला एक्सप्रेशन है उसमें जो कंसंट्रेशन की पावर है यदि जीरो होती है तो दैट रिएक्शन आर कॉल्ड द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लेट फॉर अ जनरल रिएक्शन ए चेंज इनटू प्रोडक्ट, ये किस में चेंज होगा? प्रोडक्ट में। तो जो रेट है बाय डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, रेट क्या होगा? इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, मीन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द टाइम। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो रेट है दैट इज इक्वल टू के ए रे पावर जीरो, जो कंसंट्रेशन की पावर जीरो है। तो जैसा आप पता किसी की पावर जीरो का मीन क्या हुआ? वन। मीन दैट टाइप द रिएक्शन जो है उनकी जो कंसंट्रेशन है उसका कोई रोल नहीं होता है ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो उनको हम जीरो ऑर्डर बोलते हैं। तो दैट इज इक्वेशन नंबर वन एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर टू। ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए रे पावर जीरो। इट मीन ए रे पावर जीरो कितना है? वन है। तो माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। डी ए किसके बराबर आ गया? के इंटू डी टी के बराबर आ गया। हमने इसको इंटीग्रेट करना है ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी की इंटीग्रेशन। तो एज यू नो दैट जो डी एक्स है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ, डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्स होती है। तो सेम केस डी ए की इंटीग्रेशन क्या है? ए, और साइन क्या है इसके आगे? माइनस इज इक्वल टू डी टी की इंटीग्रेशन है टी, के इंटू टी प्लस आई, वेयर आई इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि हम इसको विदाउट लिमिट कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या पुट कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट पुट कर रहे हैं। लेट अब हमने आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। लेट व्हेन द टाइम इज जीरो, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही की थी तब जो ए था उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी एंड ए इज इक्वल टू ए नॉट, उसकी क्या है? वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। सो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर थ्री, माइनस ए के प्लेस पे हम क्या पुट किया? ए नॉट के इंटू जीरो प्लस आई। तो आई की वैल्यू कितना आ गई? माइनस ए नॉट आ गई। ए इज इक्वल आई इज इक्वल टू माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो पुटिंग द वैल्यू था आई इन अगेन इक्वेशन नंबर थ्री, तो हमारे पास आ गया माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसको इस साइड में ले आए, तो यहाँ से इस साइड में ले आए तो दैट बिकम एज ए पॉजिटिव। क्या बन गई है? पॉजिटिव। तो ए इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के इंटू टी। तो के इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ऑल सच रिएक्शन विच ओबे दिस इक्वेशन आर कॉल्ड एज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं हमको? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसका जो है हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करना हमने इसका? हाफ लाइफ पीरियड। तो व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड? जैसा कि आप यहां देख रहे हैं हाफ लाइफ, कि दैट द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू रिड्यूस द इट्स कंसंट्रेशन टू इट्स हाफ, कि द टाइम टेकन to reduce the concentration of reactants to its half. Okay, तो that is called the half life period। कि बोलने का मतलब कि when time is equal to t half, टाइम क्या है? t half है। देन जो A है, जो हमारे पास कंसंट्रेशन लगता है, दैट इज द हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। किसके बराबर है? हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन दैट लेट इक्वेशन नंबर फोर, तो K इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू
अपॉन टी हाफ। ओके, सो फ्रॉम हेयर हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू, यहां पे हमने ए नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस हाफ अपॉन के, सो दैट इज बिकम इक्वल टी हाफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ द ए नॉट अपॉन के। एज यू नो दैट जो हाफ है 1 अपॉन 2 क्या है, कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो वी कैन से दैट जो हाफ लाइफ पीरियड है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन। जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है, यदि ज्यादा होगी तो उसका हाफ लाइफ पीरियड भी ज्यादा है, यदि कम है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड भी कम है। तो बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द टी हाफ and A, we get a straight line जो कहाँ से चलती है, ऑरिजिन से चलती है। तो दैट इज अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इट्स अबाउट द इंटीग्रेशन रेट एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं राजेश टांगरा आपके सामने इंटीग्रेशन रेट एक्सप्रेशन के थ्रू हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक्सप्रेशन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट अगेन फॉर अ जनरल रिएक्शन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट। हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए, जिसको किस में कन्वर्ट किया, हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। According to definition, rate is equal to minus dA upon dt, change in the concentration of A upon change in the time. And according to rate law expression, rate is equal to K into A ray power 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 माइनस dA upon dt इज इक्वल टू K into A। ओके, तो हमने ए को इस साइड में ले आए और डी टी को साइड में ले गए, तो माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। यहाँ पे क्या है, ए कंसंट्रेशन है, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू के इंटू चेंज इंटू टाइम। अब हमने इसको इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन माइनस डी ए अपॉन ए की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के इंटू डी टी की इंटीग्रेशन। के को हमने बाहर लिखा क्योंकि जो आपको पता ही है जो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन होती है जीरो होती है, तो यहाँ के इंटू डी टी। अब आपको ये पता है कि डी एक्स अपॉन एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो कहती है नेचुरल लॉग ऑफ द एक्स होती है। तो सेम केस यहाँ पे डी ए अपॉन ए की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ द ए इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस आई। डी टी की इंटीग्रेशन क्या है, टी है प्लस आई, आई इज द रेट कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमने इसको कैलकुलेट करना है आई को। ठीक है, तो हमने माना कि लेट टाइम इज इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू ए नॉट। जब हमने रिएक्शन अभी स्टार्ट की थी उस टाइम हमारे पास वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ए नॉट यहाँ पे क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो हमने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट की, तो माइनस नेचुरल ऑफ द ए के प्लेस पे क्या आ गया, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस आई। तो आई की वैल्यू आ गई माइनस नेचुरल ऑफ द ए नॉट। अब बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द आई इन इक्वेशन 3, अगेन हमने आई की वैल्यू को 3 में पुट किया, तो माइनस नेचुरल ऑफ द ए इज इक्वल टू के टी माइनस आई की वैल्यू क्या है, नेचुरल ऑफ द ए नॉट। तो इसको इस साइड में ले आए तो प्लस बन गया नेचुरल ऑफ द ए नॉट माइनस नेचुरल ऑफ द ए इज इक्वल टू के इंटू टी। और नेचुरल ऑफ द ए नॉट अपॉन ए, एज यू नो दैट जैसे आपने पढ़ा है नेचुरल ऑफ द ए माइनस नेचुरल ऑफ द बी, क्या होता है ये, नेचुरल ऑफ द ए अपॉन बी। तो सेम केस नेचुरल ऑफ द ए नॉट माइनस नेचुरल ऑफ द ए क्या बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ द ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के इंटू टी। तो के टी क्या बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू 2.303 ऑफ द लॉग ए नॉट अपॉन ए, क्योंकि नेचुरल ऑफ द ई क्या होता है 2.303 लॉग ऑफ द ई होता है। तो फ्रॉम हेयर के इज इक्वल टू
क्या बन गया हमारे पास 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट। तो दोज रिएक्शन विच ओबे दिस इक्वेशन आर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि जो भी रिएक्शन इसको ओबे करेंगी, इस इक्वेशन को ओबे करेंगी, उनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। नाउ हाफ लाइफ पीरियड, क्या है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो हाफ लाइफ पीरियड है उसको हम सिंबल देते हैं टी हाफ। तो व्हेन टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन लेफ्ट होगी दैट द हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, किसके हाफ होगी, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वहां पे कहता है हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन टू इट्स हाफ, तो दैट इज कॉल्ड द हाफ लाइफ पीरियड। तो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, टी के प्लेस पे हमने क्या पुट किया, टी हाफ लॉग ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन लेफ्ट के प्लेस पे हमने पुट किया ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2। ठीक है, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ऑफ द ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गए और यहां पे लॉग 2 आ गया। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 0.301 इंटू 0.301। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगेन 0.693 और के एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। किसकी पावर हमने 0 लगाई, मीन दैट द इंडिपेंडेंट मीन क्या है, ये कांस्टेंट है। तो अपॉन प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड, हमें एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस ऑब्टेन होती है। तो यहां से प्रूव होता है कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हम उसका चाहे जितना मर्जी अमाउंट लें उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके।